ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उड़ जाता है। 32 साल पहले फिल्म दामिनी में सनी देओल ने अपने 2.5 किलो के हाथ की ताकत दिखाकर नॉर्थ के दर्शकों के दिल बागबान कर दिया था। अब बॉलीवुड के ओजी एक्शन स्टार 66 साल की उम्र में जाट बनकर वही दमखम दिखाने साउथ के मैदान में उतरे हैं। खास बात यह है कि चेहरे और त्वचा पर इस बढ़ती उम्र का असर देखने के बावजूद वह अपने स्वैग, स्टाइल और एक्शन से अब भी इस बात पर भरोसा दिलाते हैं कि उनका यह 2.5 किलो का हाथ दर्जनों गुंडों को अकेले पीट पीट कर भूसा भर सकता है, चलती जीप रोक सकता है और भारी भरकम पंखे को उठाकर हवा में उड़ा सकता है। फिल्म जाट असल में साउथ इंडियन स्टाइल में 80 के दशक वाले एंग्री यंग मैन सनी देओल की वापसी है, जो विशेष रूप से उस किस्म की मसाला फिल्मों के शौकीनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनमें दिमाग लगाना या लॉजिक ढूंढना बेवकूफी होगी। जाट की कहानी इस प्रकार है कि फिल्म की शुरुआत जंगलों के बीच एक रोमांचक एक्शन सीन से होती है, जहां रणतुंगा, उसका भाई सोमुलू और कुछ और साथी पेड़ों से लटक लटक कर जवानों के सिर काटते दिखते हैं। वैसे पूरी फिल्म में आपको इतने कटे सिर दिखेंगे कि सर चकरा सकता है। श्रीलंका से भारत में पुलिस वाले को रिश्वत खिलाकर अपने कुनबे के साथ घुसा रणतुंगा आंध्र प्रदेश के 30 सुदूर गांव को अपनी लंका बना डालता है। अपनी बर्बरता और खून खराबे से यह गांव वालों से जबरदस्ती उनकी जमीनें हथिया रहा होता है। तभी एक किसान से जवान बने ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह की एंट्री होती है। वह हाथ में इडली गिराने वाली मामूली गुंडे से सॉरी मांगते मांगते लोकल भ्रष्ट नेता के जरिए सोमुलू और फिर रणतुंगा तक पहुंच जाते हैं, जो उसके पूरे साम्राज्य को लाश के पत्ते की तरह बिखेर देता है। पहली बार हिंदी पट्टी का रुख करने वाले फिल्म के राइटर डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी का लक्ष्य पहले सीन से साफ है। उन्हें सिर्फ एक मसाला एक्शन एंटरटेनर बनानी है, जिसे देखकर जनता कभी सीटी मारे, कभी चौंके तो कभी भावुक हो जाए। इसलिए एक्शन से भरपूर डोज के साथ उन्होंने किसानों, बेटियों की व्यथा कथा भी पिरोई है। फिल्म का यह प्लॉट आपको शाहरुख खान और इटली वाले जवान की भी याद दिलाएगा। गांव में अत्याचार करते खूंखार विलेन से आजादी दिलाने अवतरित होने वाले मसीहा की कहानी 80 के दौर में ले जाएगी। कहानी में कई चीजें बेसिर पैर की भी है। मसलन एक बच्ची के पत्र से भावुक हुई राष्ट्रपति का आनंद फानन में सीबीआई अफसर को बुलाकर केस सौंपना, मगर नियम कानून की परवाह कौन करे। अब फिल्म में एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और उर्वशी सौतेला के आइटम नंबर जैसे सारे तड़के डाले हैं। गोपीचंद ने अपने एक्टर्स से खूबियों को भी बखूबी बुनाया है। सनी देओल एक एक्शन अवतार में जानदार लगे हैं, वही रणदीप हुड्डा ने अपने रावण रूपी विलेन से हीरो को चमकने का मौका दिया है। रणतुंगा की पत्नी की भूमिका